हमारे खास कार्यक्रम संग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे मनरेगा पर हो रही महाभारत को लेकर। बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर हुआ यह प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध मार्च नहीं बल्कि चुनावी साल से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। गिरफ्तारी और नजरबंदी के बीच कांग्रेस ने अपने संघर्ष को और भी तेज करने का ऐलान कर दिया, जबकि सरकार ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। आइए देखते हैं कि यह खास रिपोर्ट। 2027 की जंग का शंखनाद, लखनऊ में सियासी शक्ति प्रदर्शन, मनरेगा पर तेज हुई महाभारत, विधानसभा घेराव से गर्मी बढ़ी, कांग्रेस बनाम बीजेपी आमने सामने, 2027 से पहले सियासी संग्राम, बजट सत्र में विपक्ष वॉर, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की गूंज, बीजेपी सरकार पर कांग्रेस हमलावर, मनरेगा बना चुनावी मुद्दा, सरकार बोली राजनीतिक स्टंट मात्र, सदन से सड़क तक जंग, मुद्दों पर टकराए पक्ष विपक्ष, चुनावी साल में बढ़ी सियासत, लखनऊ बना राजनीतिकरण क्षेत्र, विकास बनाम आरोपों की लड़ाई। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में पक्ष विपक्ष ने तैयारी तेज कर दी है। योगी सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटा है तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार का घेराव किया जा रहा है। इस बीच विधानसभा के बजट में मौका मिला तो विपक्ष ने अपनी भड़ास निकाल ली। मनरेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर लखनऊ में कांग्रेस विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया, वहीं कई को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जाति और धर्म के आधार पर दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों को निशाना बना रही है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कर लिया है योगी सरकार ने, जेल चल रहे हैं और इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा। ये जेल भेज देंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे मनरेगा का प्रकरण हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर के अपमान का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान हो, चाहे वो दाल मंडी का ध्वस्तीकरण हो, चाहे वो किसानों के अधिकृत रूप से जो जमीन ली जा रही है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, चाहे लखनऊ के मजार को तोड़ रहे हैं 600 साल पुराने, इनके बुलडोजर को बंद करेंगे। इनके अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, बब्बर शेर कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है और इन सरकार का विरोध करेंगे। और इनके झूठ बोलने वाला योगी, ये जिसने पूरी तरीके इनकी टंकी बह रही है, कह रहे हैं वो पूरी तरीके से वो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। ये इनका जोश कर रहा है कि मनरेगा को बदल के जो इन्होंने हमारे मजदूर का अन्याय किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी को खुशी होनी चाहिए कि मोदी सरकार ने उनकी सरकार में चलने वाली योजनाओं को नए स्वरूप में पेश करके महात्मा गांधी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उल्टा कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव करके इस योजना का मखौल उड़ाने का प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा के स्थान पर जी राम जी योजना लाके इस योजना के में दिनों को बढ़ाया, पेमेंट के शेड्यूल को बढ़ाया, रोजगार की गारंटी को बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी को खुशी होनी चाहिए थी कि मोदी जी की सरकार ने उनकी सरकार में चलने वाली योजना को एक नए स्वरूप में पेश करके महात्मा गांधी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उल्टा कांग्रेस पार्टी असेंबली का घेराव करके मेरे ख्याल से महात्मा गांधी के नाम से इस योजना का मजाक और मखौल उड़ाने का काम करेगी, जिससे प्रदेश की जनता मेरे ख्याल से शायद बर्दाश्त ना करे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, केवल और केवल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। मुल्क को हमेशा गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब 2004 से 14 तक कांग्रेस का शासनकाल था तो किस तरह देश की आम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया, ये सब जानते हैं। केवल और केवल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी इस तरीके के काम कर रही है। मुल्क को हमेशा गुमराह करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुल्क के हमारे लोगों के साथ फरेब करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था देश में, तो किस तरीके से देश के आम गरीबों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया कांग्रेस पार्टी ने, ये देश का हमारा आम नागरिक इसको देख चुका है।
कांग्रेस पार्टी केवल और केवल तमाम जितनी बातें कर रही है केवल और केवल पब्लिक जो है पॉलिटिकल स्टंट है। लखनऊ की सड़कों पर छिड़ा ये सियासी संग्राम साफ संदेश दे रहा है कि मनरेगा, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहेंगे। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर मजदूरों, दलितों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संघर्ष तेज करने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार योजनाओं में सुधार और विकास के दावों के साथ पलटवार कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ऐसे में पक्ष विपक्ष ने तैयारियां तेज भी कर दी। योगी सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार का घेराव भी किया जा रहा है। और इस बीच विधानसभा के बजट में मौका मिला तो विपक्ष ने अपनी भड़ास ही निकाल दी है। बता दें कि मनरेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर लखनऊ में कांग्रेस विधानसभा का घेराव किया गया और इस दौरान कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया गया और वहीं कई को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जाति और धर्म के आधार पर दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों को निशाना बना रही है और अपराधियों को संरक्षण भी दे रही है। ये बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कहा खुशी होनी चाहिए थी कि मोदी सरकार ने उनकी सरकार में चलने वाली योजना को एक नए स्वरूप में पेश करके महात्मा गांधी की प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया है। उल्टा कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव करके इस योजना का मौखौल उड़ाने का प्रयास कर रही है। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ गई हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरिश सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से और डॉक्टर आलोक सोती जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज डिबेट की शुरुआत आरिश जी के साथ करूंगी। आरिश जी, क्या लगता है यूपी में 2017 से पहले यहाँ पर सरकार के समय मनरेगा के क्या हाल थे और अब जब यहाँ पर इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? सबसे पहले तो मैं वैशाली जी आपकी बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी बात के साथ अपनी बात करता हूँ। ये कायर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं और ये विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। जिस सरकार में मनरेगा कानून लाया गया और मजदूरों के सम्मान आया गया कि जब उन्हें काम नहीं मिल रहा तो उन्हें सरकार द्वारा मजदूरों को सम्मान दिया जाएगा, उन्हें काम दिया जाएगा। तो इससे सबसे पहले तो आरएसएस विचारधारा ये साबित होती है कि ये लोग महात्मा गांधी जी के किसी भी हद तक जाते हैं। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये महात्मा गांधी के विरोधी लोग हैं और ये ना राम के हैं ना महात्मा गांधी के हैं, ये किसी के नहीं है। मैं आपकी चैनल पे बार बार कहता हूँ ऐसा कोई सगा नहीं, ठगा नहीं। 2 मिनट का मैं आपका आशीर्वाद मांगूंगा क्योंकि आज का दिन हमारा है। पहले पूरी बात सुन लीजिए आप। देखिए, दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग सड़कों पर निकलते हैं और किसानों की, मजदूरों की जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है उनकी आवाज उठाने की काम कांग्रेस पार्टी करता है या विपक्ष करती है, ये लोग कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर देते हैं, लोगों के सामने पुलिस काम कर देते हैं। कल हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सहारनपुर से लखनऊ जाना चाहते, लेकिन लगातार हमारे जिला अध्यक्ष को, हमारे नगर अध्यक्ष को, मुझे, हमारे कांग्रेस के नेताओं को हमें डिटेन कर दिया गया कि आप नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले तो मुझसे पूछना चाहता हूं कि भाई हम लोगों ने कौन सा अपराध कर दिया, हम लोगों ने कौन सा कत्ल कर दिया? क्या हम लोग देश के अंदर आवाज नहीं उठा सकते हैं? हिंदुस्तान के अंदर आवाज, ठीक है, क्या आप लोग मजदूर की आवाज, आप लोग किसान की आवाज उठा, आप लोग युवाओं की? बिल्कुल आरिश जी देखिए, आपके पास वापस भी आएंगे। फिलहाल आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है और आरिश जी वापस आपके पास आएंगे, लेकिन इसका जवाब जरूर ले लेते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शमसी आजाद जी भी जुड़ गए बीजेपी से। आरिश जी आपके पास आएंगे, आपकी आवाज भी हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। शमसी जी से एक सीधा सवाल है। शमसी जी, क्या मनरेगा अब चुनावी हथियार बन चुका है? जिस तरीके से विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया, राज्य ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश ने नकार दिया। आप समझ सकते विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के मात्र 2 विधायक बचे हैं। जब इनको जनता ने नकार दिया, राज्य में लगातार
पिछले कई चुनावों से कांग्रेस पार्टी लगातार धीरे धीरे हादसे पे आती जा रही है। इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इनको आत्ममंथन करना चाहिए, इनको अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन बनाना चाहिए। जो कुछ इनके था वो सब खत्म हो गया। वो इस वजह से खत्म हो गया कि एक राजकुमार को प्रोजेक्ट करने में, एक राजकुमार को हीरो बनाने में, एक राजकुमार को प्रधानमंत्री बनाने में कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं उनको प्रोजेक्ट करने में सारी दौलत, सारी मेहनत जो कांग्रेस पार्टी लगाती चली आ रही है। और वो ऐसे खिलाफ नेता हैं कि इनके बारे में कहावत ये है कि अगर किसी चीज को सोने को भी अगर छू ले तो वो राख में तब्दील होती है। और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रदेश के स्तर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही थी। गिनती के मैं आपको बाइकाट बता दूं कि विधायक आराधना मिश्रा मोना जब एक चैनल पर बयान दे रही थी, उनके मुंह से निकल गया लाखों, फिर उन्होंने उसको हजारों में कहा, उसके बाद कहा कि यहाँ पे सैकड़ों लोग, जब उनके मुंह से निकल गया कि सैकड़ों 100, 200, 300 हो सकते हैं, तो 300 कार्यकर्ता विधानसभा के लिए जाएंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमने देखा कि आज कई परिवारों के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। बड़ी हैरत की बात है कि इन लोगों ने जो उनके पढ़ाई लिखाई का नुकसान कराया कि राजक तत्वों की यहाँ पर जो इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं चारबाग में भी भीड़ देखी गई थी। लगा था कि कहीं बड़ा प्रदर्शन होगा जिसकी वजह से आज बहुत से परिवार में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, उनकी परीक्षा का नुकसान हुआ, उनके स्कूल का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए जिस तरह से बेचैन दिख रही है, जेल के बगैर मछली जिस तरीके से होती है, किसी भी तरीके से सत्ता पाने के लिए ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। भाई बात आपको करना है, लोकसभा भी चल रही है, राज्यसभा भी चल रही है, विधान परिषद भी चल रही है, विधानसभा भी चल रही है, और कहीं ना कहीं आपकी उपस्थिति, आपकी नीति, आपके सहयोगी संगठन की गठबंधन की, उनके जरिए भी आप अगर चाहते तो बात पहुंचा सकते थे। लेकिन वही है कि जनता के बीच में अपने को हीरो का न बनाना, जनता के बीच में लोकप्रियता पाना, मीडिया का ध्यान आकर्षित करना। सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया ने उनको किनारे कर दिया था। उनको भी लगा होगा कि हम धरना प्रदर्शन करके इस तरीके से यहाँ पर लोकप्रियता पा सकते हैं, मीडिया का अटेंशन पा सकते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कहा है कि प्रदेश की जो है आन बान शान और उसके अमन व्यवस्था को अगर कोई करेगा, शांति भंग अगर करेगा तो उसको कतई माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत के साथ जो है इनके जो है प्रदर्शन को, जो इनके छल कपट का प्रदर्शन था, जो इनके विरोध का आभास था, जो इनके विकास का विरोधी था, जो प्रदेश में अमन चयन के खिलाफ था, उस विरोध प्रदर्शन को जो है रोकने की कोशिश की गई। और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि जिनका प्रदर्शन लेकिन क्या देखिए आजाद जी, क्या इनके जो पूरी तरीके से एक सियासी संग्राम चल रहा है, तो क्या इसे ये मान ले कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट है, आप बता दीजिए क्या है जी? ये सिर्फ ये है कि 2027 का चुनाव को देखा, उनको लगा होगा कि भाई मार्केटिंग भी कर ले, बाजार अपनी लगा ले, तो शायद कुछ चंद कार्यकर्ता हमारे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके जिस तरीके से अभी देखिए अल्पसंख्यक नेता सिमरदेव सिद्दीकी और कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ा, ये डूबता हुआ जहाज है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में जो दूरंदेशी रखते हैं, जिनको राजनीति आती है, वो कभी डूबते हुए जहाज को तैयार नहीं है बैठने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के अपने जहाज है कि इस पर जो बैठेगा, आपने देखा होगा कि छोटे से छोटा कलकत्ता आज नितिन नबील जैसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। क्या कोई सोच सकता था? तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जैसे विशाल जहाज पर हर कोई बैठने के लिए, हर कोई राजनीति करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, इसका जवाब जरूर लेंगे आरिफ जी से, इसका जवाब जरूर लेंगे कि एक बड़ा आरोप लग रहा है कि एक डूबता जहाज, इसका जवाब आरिफ जी से जरूर लेंगे। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े। आलोक जी, क्या कहेंगे? मनरेगा में बदलाव, सुधार है या फिर पूरी तरीके से सियासत, क्या कहेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश में आम चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और आप देख रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस को लोकसभा में सफलता मिली, हालांकि विधानसभा में 2 सीटें थी और वो हाशिए पे आ गई थी, 2% वोट बीच के पास रह गए थे। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में 2024 में उनको सफलता मिली, तो उनका मनोबल एक बार फिर से बढ़ गया है। इसलिए उनको कोई ना कोई इशू चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस हमेशा महात्मा गांधी को ही लेके आगे बढ़ी है और गांधी परिवार की ही पार्टी है। तो ऐसे में उनके पास एक यही मुद्दा आता है कि मनरेगा में जहाँ से महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया गया है, उसको किया जाए। हालांकि हम लोग ने काफी इस पे चर्चा की गई थी, काफी था। और मनरेगा में देखा था आपने 125 दिन तक बढ़ा दिया गया था, बहुत सी फैसिलिटीज बढ़ाई गई है सरकार के द्वारा। लेकिन एक इशू है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की राजनीति, प्रदेश की राजनीति के जो संकेतों पे चलती है, नामों पे चलती है, इसलिए महात्मा गांधी के नाम को लेके इसको आगे बढ़ा की कोशिश कर रही है
उसी तरह आप देखिए कि जो प्रमुख विपक्षी दल है सपा, वो इस आग को लेकर चल रही है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट लास्ट फोटोस का, उस पर चल रही है। तो दो यहाँ पे विपक्षी दल ये पार्टी है, विशेषकर समाजवादी, और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आ रही है फिर से उत्तर प्रदेश में। तो दोनों ने एक अपने अपने इशू उठा लिए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। देखिए आने वाला समय बताएगा कि 2027 में ये दोनों मुद्दे जनता को कितना लुभाएंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए आलोक जी, एक सवाल ये भी उठता है, सरकार ये मनरेगा योजना लेकर आई, हालांकि ये योजना पुरानी थी, गांधी जी के नाम से चल रही थी, लेकिन अब जब इसको मनरेगा कर दिया गया और योजना से लोगों को बहुत फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि योजना लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रही है। ऐसा क्यों? क्या वाकई इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो फिर कांग्रेस इस पर आपत्ति उठा क्यों रही है? बड़ा सवाल ये। कांग्रेस हमेशा जो है संकेतों पे चली है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो संकेतों पे चलती है, और जाहिर सी बात है महात्मा गांधी के संकेत पे और उनकी दिशा दृष्टि पे चलती है। हमेशा गांधीवादी की विचारधारा पे चली है, चाहे वो एक समय नेहरू बात था, इंदिरा बात था, लेकिन कुल मिला के साथ एक सरनेम गांधी लगा हुआ था। तो उसको ये इशू अच्छा लग रहा है कि महात्मा गांधी के नाम पे उनको अपना जो है लोगों को फिर से जो गांधीवादी नीति थे, जो कांग्रेस फॉलो करते थे, वो एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए और उस मुद्दे को लेकर है वो आगे बढ़े, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक अपना मुद्दा चाहिए होता है। और विशेषकर इस समय जो कांग्रेस जो लोकसभा में उसको सफलता मिली है, उसमें ऊर्जा आई है, तो इसलिए वो अपने फिर से गांधीवाद को आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। आरएस जी की तरफ रुक करना चाहेंगे, वापस आपके पास आएंगे आलोक जी। आरएस जी, चुनावी स्टंट 27 की तैयारी, क्या कहेंगे? जमीन तलाश रही कांग्रेस अपनी, बड़ा आरोप लग रहा है। आरएस जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आरएस जी, थोड़ा नेटवर्क में आए, बहुत आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी, हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क में आइए आरएस जी। आपको मेरी आवाज आइए? बिल्कुल बिल्कुल, अब कहें। मैं ये कहना चाह रहा था, बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहा था जी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ कांग्रेस के सलाहकार लगते हैं कि कांग्रेस डूबता जा रहा है, कांग्रेस ऐसे कर रही है, कांग्रेस की तरफ मोड़ करके छुपाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा मामला नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर युवाओं को लाठियां नहीं बरसाई जा रही है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? कौन सी ऐसी जगह है कि जहां आपको तो किसी सरकार ने लाठियों डंडों से मारने का काम किया? आज मनरेगा पर काम रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी को मशवरा देने का काम कर रहे हैं। हमें आपकी मशवरा की जरूरत नहीं है। हमने हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो परसों लोकसभा के अंदर कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी ऑन टीवी बिना सेंसर के अगर डिबेट करना चाहते हैं तो आइए सामने। नरेंद्र मोदी जी डरते क्यों आए? तो नरेंद्र मोदी जी को डिबेट करनी चाहिए हर मुद्दे पर। मनरेगा का नाम बदल करके जो महात्मा गांधी जी की तरफ जाता था और महात्मा गांधी जी के लाखों अनुयायियों को उससे चैन और सुकून मिलता था, जिन्होंने इस तरह से करने का काम कर दिया कि धार्मिक भावनाओं को भी आहत हो, वो महात्मा गांधी जी को चाहते हैं और वो भी आहत हो। इन्होंने राम जी तो कही, लेकिन उसके साथ साथ मजदूरों पर जो बेरोजगार लोग थे, जिन्हें कांग्रेस ने एक अवसर किया था कमाने का, आज ये लोग उसे भी खोते जा रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं की नौकरियों का नहीं पता है, 2 करोड़ रोजगार का नहीं पता चला, 15 लाख खातों में आएंगे उसका नहीं पता चला। नोटबंदी के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि ये सबसे बड़ा गलत फैसला होगा, 2000 का नोट बंद करना पड़ा। राहुल गांधी बात देखिए गांधी के नाम की बात नहीं है जी, बात गांधी के नाम की नहीं है, ये गांधी के परिवार के लिए ना, गांधी के नाम के, ये सिर्फ गांधी जी को भी लोगों ने हमेशा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। राज्य कांग्रेस इसी तरह गांधी जी का इस्तेमाल जो है चुनाव के लिए करना चाहिए, जिनके पास एक करने से बचा नहीं। इंदिरा गांधी का नाम नहीं ले सकते, प्रियंका गांधी का नाम, राजीव गांधी का नाम, इन लोगों का नाम ले सकते, तब उनको लगा कि महात्मा गांधी हम तक राजपिता है, उनको उनका नाम प्यारे राजनीति। अब ये भारत में नहीं चलने वाला है, जो भारत में इनकी चलने वाली नहीं है, उनके लिए बनाने जानती है। यही जनता 2 मिनट में वापिस
योगी जी को मत में और मोदी जी को गुजरात के अंदर भेजने का काम करेगी। चलिए ठीक है, वापस आपके पास आते हैं। क्या लगता है आपको शमशी जी, क्या लगता है, क्या कानून व्यवस्था पर जब सवाल उठ रहे हैं तो अब आप इसका जवाब कैसे देंगे? कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में इस तरीके से कानून व्यवस्था है कि आज देखिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लाइसेंस करने की सलाह दी है कि नवरात्रि में भी जो है अपना ओवरटाइम कर सकती है, अपनी ड्यूटी कर सकती है। पूरे जिले में उत्तर प्रदेश में सभी जिले में महिला हॉस्टल खोलने की बात की, जिसकी वजह से कि आप पढ़ाई लिखाई वहाँ पर बच्चियां जो है पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं, दूसरे जिले में जाकर नौकरी कर सकती हैं, उनको साफ सुथरा माहौल मिलने के लिए ये भी सरकार ने स्पेशल रखा है। और जो कन्या शादी ब्याह योजना के लिए 60,000 था, उसकी राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ महिलाओं को इस्तेमाल करती है। चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी, अभी देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, अभी बंद करा देंगे, लड़की भी लड़ सकती हूँ नारा देंगी। आज के डेट में पूछ लेगा कांग्रेस पार्टी के लोग की महिला प्रियंका गांधी किस पर ये तो मनरेगा अपनी राजनीति से मतलब, अपनी सत्ता से मतलब है और किसी चीज से उनको मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए वापस बिल्कुल डूब चुकी है। ठीक है, इसका जवाब जरूर लेंगे। जी जी, कहना चाह रहे थे, कुछ कहें। बात चल रही है तो मनरेगा पर नहीं और मुड़ेगा तो मेरे पास इतनी सारी बातें हैं कि अगर मैं यहाँ पर निकाल के काले चिट्ठे तो बीजेपी प्रवक्ता को डिबेट छोड़ करके भागना पड़ जाएगा। ठीक है ना? तो इस टाइम मनरेगा पर बात करें, जिस तरह बिछाई गई, कीले बिछाई गई, पुलिस तंत्र का यूज किया गया और जिस तरह से नेताओं को डिरेल किया गया, यहाँ पर बंद किया गया, यूपी का घेराव नहीं करने दिया, तो लोग हमारे विचारों को कैद नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हमारी विचारधारा गांधी की विचारधारा है। और ये जो बीजेपी प्रवक्ता बैठने का काम कर रहे हैं, ये लोग आरएसएस के लोग हैं, ये गौड़ विचारधारा वाले लोग हैं, ये कभी नहीं समझ सकता है गांधी। और गांधी जी ने कहा था तुम मुझे गोली मार सकते हो, तुम लोग मुझे यातनाएं दे सकते हो, तुम लोग मुझे जेलों के अंदर डाल सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को कभी कैद नहीं कर सकते हो। ये बीजेपी 12 साल से चाहती है कि महात्मा गांधी को बिल्कुल कम कर दिया जाए, उनके विचार खत्म कर दिए जाए, लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी जी के विचार ता कयामत तक अमर रहेंगे। महात्मा गांधी जी लाखों करोड़ों दिलों के अंदर अमर रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए वापस आपके पास आते हैं, आलोक जी की तरफ रुख करेंगे। आलोक जी, दोनों की बातें सुनी, लेकिन सवाल एक जरूरी मेरे जहन में भी आता है कि कांग्रेस ने तो प्रदर्शन किया, लेकिन सपा ने दूरी बना ली, तो क्या कहें, क्या विपक्ष चुनाव से पहले ही यहाँ पर बिखर गया? नहीं, विपक्ष में आप देख रहे हैं कि जब से लोकसभा में कांग्रेस को सफलता मिली है, उसको एक नई ऊर्जा का इसमें समन्वय हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एसआर के मुद्दे पे लेके सपा जो प्रमुख विपक्षी दल है वो आगे बढ़ रहा है, और उसको मनरेगा को नहीं बना रहा है, क्योंकि मनरेगा में जो कांग्रेस जिस मनरेगा को लेके आगे बढ़ रही है, उसकी परियोजना में जो महात्मा गांधी नाम लगा हुआ है उस पे जो है उसका था। और आप देख रहे थे कि जिस तरीके से वो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो गांधी विचारधारा को मानते हैं, उसी पर चलते हैं। तो इसलिए देखिए ये लोग के ऑब्जेक्टिव तो एक हो सकते हैं, लेकिन मार्ग जो है वो अलग अलग है। और एक मनरेगा पे फोकस कर रहा है, दूसरा एसआर पे कर रहा है। इसको एसआर पे इसलिए कर रहा है, उसको पीडीए का है मुद्दा जिसपे वो और पीडीए पे जो है कांग्रेस उतना ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस वही अपनी पुरानी विचारधारा जो महात्मा गांधी की विचारधारा है या नेहरू जी की जो विचारधारा थी, उसी से वो अपना आगे बढ़ रही है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब आरएस जी। जी जी, छोटा सा जवाब आरएस जी चाहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, छोटा सा जवाब चाहेंगे जी। दर्शकों को कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी ये मानते हैं क्योंकि वो आजाद के सबसे पहले राष्ट्रप्रेमी थे। भारत के सबसे बड़े आतंकी गोडसे के अनुयायी है हमारे में, और इनमें सबसे बड़ा अंतर यह है, ये गोडसे के प्रेरक हैं और हम महात्मा गांधी जी के प्रेरक हैं। महात्मा गांधी जी अपना कुछ मान उनके विचारों को लेकर के चलते हैं। महात्मा गांधी जी के विचार तक हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे तो हिंदुस्तान फूल में गुलदस्ता रहेगा, हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया कहलाई जाएगी। और जब जब हम गोड से जब जब हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल ठीक है। छोटी सी प्रतिक्रिया आजाद जी से भी चाहेंगे, बिल्कुल छोटी सी, समय कम है आजाद जी।
देखिए समय कम है कांग्रेस पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए बहुत समय। हम लोगों के 2047 तक तो हम लोगों ने लाइन खींच के रखी। इसके पहले कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में आ सकती, ना कांग्रेस पार्टी कोई भी आ सकती, क्योंकि हम जमीन पे काम कर रहे हैं और हम जनता के साथ जुटे हुए। चुनावी तरजीबी नहीं कुछ चुनाव के वक्त दिखती हो। इन्हीं बातों के साथ मैं यही कहूंगा कि आज कल कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, जो उनका धरना प्रदर्शन था, विधानसभा घेराव था, पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपने सबने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, इसको आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आज यही कहेंगे कि समय का अभाव है, इसलिए चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर छिड़ा ये सियासी संग्राम साफ संकेत दे रहा है कि मनरेगा, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र में ही रहेंगे। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर मजदूरों, दलितों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संघर्ष तेज करने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार योजना में सुधार और विकास के दावों के साथ पलटवार कर रही है। अब देख रहे हैं उस पूरे मामले पर आगे क्या होता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।